नमस्कार, मेरा नाम है आशीष कुमार गौतम और आप देख रहे हैं नेशनल धाकड़। क्या संविधान बदलना चाहती है बीजेपी? क्या बीजेपी इसीलिए 400 पार का सपना सजा रही है जिससे संविधान में बदलाव कर सके? यह सब सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी के ही एक सांसद के बयान के बाद पार्टी अपने ही सांसद के बयान की वजह से पूरी तरह से घिर चुकी है और अब बीजेपी की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। अब भले ही बीजेपी ने अपने छवि बचाने के लिए सांसद के बयान से किनारा कर दिया हो, लेकिन राजनीतिक के जानकारों का दावा है और उनका कहना है कि कहीं ना कहीं ये बीजेपी की सोची समझी रणनीति का हिस्सा तो नहीं है। क्या इस बयान के जरिए चुनाव से पहले बीजेपी हिंदू समुदाय को एकजुट करना चाहती है? क्योंकि बीजेपी पर संविधान बदलने की कोशिश के आरोप तो बहुत पहले से लग रहे हैं। अल्प ಬಹುಮತ ಇದೆ। ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಬಹುಮತ ಇಲ್ಲ। ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮೂಲಭೂತ और इन आरोपों ने तब ज़्यादा जोर पकड़ लिया था जब नए संसद के उद्घाटन के दौरान नए संविधान की कॉपियां बांटी गई थी और उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं था। तब भी विपक्ष ने खूब हंगामा मचाया था और अब लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी सांसद हेगड़े के बयान ने तो इस आरोप को और हवा दे दी है। जहां वो बोलते बोलते बीजेपी का प्लान ही बता गए और अब हेगड़े का ये बयान बीजेपी के गले के फांस बन गए हैं। आपको बता दें, उन्होंने आगे कहा कि हमारे पास लोकसभा में 2/3 बहुमत है, लेकिन राज्यसभा में जो हमारा बहुमत बहुत कम है, इसीलिए कांग्रेस पर आपको बता दें वो तीखा निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि हिंदू समुदाय को दबाने के लिए कांग्रेस द्वारा बनाए गए आवश्यक कानूनों को खत्म किया जाएगा। बता दे तो क्योंकि कांग्रेस के लोगों ने अनावश्यक बदलाव करके इसे मौलिक रूप में जो बनाया है, मौलिक अधिकार कर दिया है, खासकर हिंदू समुदाय से जुड़े कानून। अगर ये सब बदलना है तो ये 2/3 बहुमत के बिना नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि संविधान की प्रस्तावना में संशोधन के लिए आवश्यक संख्या को समझाते हुए कहा कि मोदी ने कहा है कि अब की बार 400 से ऊपर हमारे पास लोकसभा में 2/3 बहुमत है, राज्यसभा में हमारे पास 2/3 बहुमत नहीं है, हमारे पास छोटा बहुमत है, राज्य सरकारों में हमारे पास पर्याप्त बहुमत नहीं है। आगामी लोकसभा चुनाव में एनडीए को 400 से ज़्यादा सीटें जीतने से राज्यसभा में बहुमत हासिल करने और 2/3 राज्यों में सत्ता में आने में मदद मिलेगी। अब हेगड़े के इस बयान ने तहलका मचा दिया है। सियासी गलियारों में चर्चा हो रही है कि बीजेपी इसीलिए 400 पार का नारा लगा रही है जिससे संविधान बदल सके। हेगड़े के इस बयान से विपक्ष के उन तमाम आरोपों को बल मिल गया है, क्योंकि ये दूसरी बार है जब हेगड़े ने संविधान बदलने की बात की और तो और नए संसद में मिली संविधान की नई प्रतियां से जो भी धर्मनिरपेक्ष शब्द गायब होना, यह इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। इसीलिए विपक्ष ने बीजेपी सांसद के बयान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें तो हेगड़े के बयान पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा का आखिरी लक्ष्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान को खत्म करना है। राहुल ने एक्स सोशल मीडिया पर लिखा कि भाजपा सांसद का बयान कि उन्हें 400 सीट संविधान बदलने के लिए चाहिए। नरेंद्र मोदी और उनके संघ परिवार के छिपे हुए मंसूबों का सार्वजनिक ऐलान है। उन्हें न्याय, बराबरी, नागरिक अधिकार और लोकतंत्र से नफरत है। हम आज़ादी के नायकों के सपनों के साथ ये षड्यंत्र नहीं सफल होने देंगे और अंतिम सांस तक संविधान से मिले लोकतंत्र और लोकतांत्रिक अधिकारों का जमकर लड़ाई करेंगे और उनकी जो लोकतांत्रिक अधिकार उसे बचाएंगे। इसके अलावा कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बीजेपी को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा सांसद का ये बयान कि उन्हें संविधान तो फिर से लिखने के लिए 400 सीटों की आवश्यकता है, एक बार फिर तानाशाही थोपने के मोदी और आरएसएस एक एजेंडे को उजागर
करता है। मोदी सरकार, भाजपा और आरएसएस एक गुप्त रूप से तानाशाही लागू करना चाहते हैं। यह था, आपको बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने। ये लोग संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, ये लोग देशद्रोही नहीं कहे जाने चाहिए। इस पर आपकी विचार क्या है? क्या यह देश हित में है? माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को इसका संज्ञान लेना चाहिए कि नहीं? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।